नमस्कार दोस्तों। मेरे ख्याल से ऐतिहासिक तौर पर बाजार कामकाज कर रहा है और एक लंबे समय बाद दिवाली के पश्चात ये जो नया संवत का साल शुरू हुआ है 2077, इस तरीके की बढ़त हमने देखी है। और पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो दोनों ही बाजारों में सेंसेक्स, दोनों ही इंडाइसेस में, सेंसेक्स और निफ्टी में हमने काफी ऊपर के स्तर देखे हैं। अब इस स्तर पर मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आए, इससे आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बाजार के दो पहलू होते हैं और उसमें से एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पहलू होता है कि आप जब एक ऊंचाई तय कर लेते हो तो उसके पश्चात थोड़ा बहुत दायरे में कामकाज करें, मुनाफा वसूली आए, थोड़ा बहुत करेक्शन आए, एक मजबूत बुनियाद बने और उसके पश्चात हम ऊपर के तरफ के दायरे और तय करें, तो ये मेरे ख्याल से आसानी होगी झेलने में ऊपर के तरफ के दायरे। तो मुझे ये संकोच नहीं होगा कहने में कि शायद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने मिले। एक क्षेत्रीय इंडेक्स, जो सेक्टोरियल इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, जो काफी मजबूती से कामकाज कर रहा था और बहुत ही अहम भूमिका निभाई है बाजारों को ऊपर लेके जाने के लिए, वो है बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक। और उसके भीतर जो निजी क्षेत्र के बैंक है यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कामकाज किया। नतीजे भी अच्छे आए। ये जो दूसरी तिमाही के नतीजे देखे इस वित्तीय वर्ष के, तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी, बैंकिंग, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मेरे ख्याल से लोगों की सूची में रहेंगे खरीदारी की, और हर एक गिरावट पर वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसी जिसे हम कहते हैं, वहां पर भी जो रुझान है वो काफी बेहतर था। कच्चा तेल, रुपया डॉलर, मेरे ख्याल से एक हमने नजरिया दिया था पिछले हफ्ते, उसी क्षेत्र के आसपास कामकाज होना चाहिए। एक और अगर मैं पहलू देखना चाहूं बाजार का, तो वो है जिस मात्रा में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पैसे लगाए हैं, ये अपने आप में ही मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी भूमिका साबित करता है और एक रुचि दिखाता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों का कितनी बड़ी रुचि है भारतीय बाजारों में। और मैं ये भी मानता हूं कि आने वाले समय में ये जो पैसे आते रहेंगे विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से और स्थानीय संस्थागत निवेशकों की तरफ से। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से 13,000 की जो बात हो रही है वो महज एक आंकड़ा है मेरे हिसाब से। हमारे पास ताकत है, हमारे पास विश्वास है, हमारे पास जमीनी स्तर पर जो भी सरकार ने कामकाज किए हैं और अमल में लेकर के आए हैं उसके उदाहरण है। सिर्फ एक ही थोड़ा बहुत अनिश्चितता का वातावरण है कि उत्तर भारत में जिस तरीके से, खास करके दिल्ली में फिर से मुख्यमंत्री जी लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर हॉट स्पॉट्स का नाम दिया गया है, यानी कि वहां पर से ये जो महामारी फैली है चाइना के तरफ से, वुहान में से, कोविड-19 नामक, उसका एक दूसरा चरण फिर से शुरू हुआ है। वैसे अब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं उसमें, लेकिन अगर ये कोई कुछ मोड़ ले लेता है खराब परिस्थिति का, तो शायद थोड़ी बहुत अनिश्चितता होती है। और ये भी देखना मेरे ख्याल से उचित होगा कि बाकी अन्य भारत देश में हमारे किस तरीके की परिस्थिति खड़ी होती है, ये दूसरा चरण जो चला है उसको लेकर के। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि हम और आप, यानी कि सब हिंदुस्तानी भारतवासी, ध्यान दें इन सब चीजों को, ताकि हम कोई भी अनिश्चितता का सामना करना पड़े। लेकिन बाजार मेरे ख्याल से और भी ऊपर के तरफ जा सकता है, एक थोड़ा बहुत दायरे में काम करके। और ऐसा कोई कारण मुझे नजर नहीं आता सिवाय स्थानीय रूप में कि कोई नकारात्मक परिस्थिति हो। कुछ समय से मैं शेयर्स के ऊपर टिप्पणियां कर रहा हूं जहां पर आपको निवेश करना चाहिए लंबी अवधि के लिए। तो उसी लिहाज से एक स्टॉक है ऑटो सेक्टर का, बड़ा ही दिग्गज और मेरा काफी मनपसंद स्टॉक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, M&M। काफी सारी नई गाड़ियां इन्होंने 2020 में बाजार में उतारी, और एक उदाहरण है 2020 की थार, जहां पर हमने बहुत ही लोगों ने सराहना है इस गाड़ी को और काफी बड़ी मात्रा में बुकिंग भी हुई है। लंबी अवधि के लिए 780 का लक्ष्य हम लेकर के चल रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। इसके अलावा FMCG से, क्योंकि यहाँ पर मेरी रुचि कुछ ज्यादा रही है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में, तो एक दूसरी कंपनी है, काफी पुरानी कंपनी और बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट के तरफ से,
गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, यहाँ पे लक्ष्य हमने निर्धारित किया है 820 का। और एक कंपनी है, छोटी कंपनी अगर आप चाहे तो, मुझे पता नहीं मैंने पिछली बार इसकी बात की या नहीं की है, मन्नापुरम फाइनेंस 190-195 का लक्ष्य है। और एक कंपनी जो है स्पेशलिटी केमिकल से, आरती इंडस्ट्रीज, जहां पर 1300 का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये जो भी हमने 3-4 कंपनी के बारे में बात की है, ये बुनियादी तौर पर यानी कि फंडामेंटल तौर पर हम बात करते हैं। और हमेशा बुनियादी तौर पर जब आप किसी कंपनी में निवेश की राय देते हैं तो बेशक आपको नजरिया जो है वो आपको लंबी अवधि का रखना चाहिए, और गिरावट पर धीरे धीरे करके आप अपना निवेश शुरू कीजिए। और मैं उम्मीद रखता हूं कि अगर ये स्टॉक्स आप लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न खड़ा करके देने की संभावना पूरी पूरे रखते हैं ये सब स्टॉक्स। तो मैं ये फिर से दोहराऊंगा, शायद एक थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करेक्शन बाजार में आ सकता है, लेकिन हर एक गिरावट पर खरीदारी का मौका बनता है, बशर्ते कि आप सोच समझकर, थोड़ा अभ्यास करके, थोड़ा पढ़ के, थोड़ा होमवर्क करके अच्छी कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश करें। धन्यवाद। अगले हफ्ते तक बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।